बोले बस थोड़ा सा दक्षिणा थोड़ी सी चाहिए। तो उस समय थोड़ी दक्षिणा में एक रत्ती चलता था। बोले एक रत्ती भर ले लो। अरे बोले बहुत है इतना। अबे भगवान थे, उनको पता था कि ज्यादा मांगेंगे तो कहीं आत्महत्या न कर ले। तो बोले इसका भी पुण्य हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। अब बोला लेकिन प्रभु एक बात है, दे तो दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। बोले फिर कब? बोले घर आके लेना। तो बोले तुम्हारे घर कितनी, तुम्हारी घर की दूरी? बोले ज्यादा नहीं 200 किलोमीटर। तो बोले 200 किलोमीटर में कितने खर्च लगेंगे? बोले 7 रत्ती। और देख कितना रहा है, 1 रत्ती। 6 रत्ती अपना लगा के वहां पहुंचो। बड़ी समस्या हो गई। अब वो सोचा कि करें क्या। भगवान बोले चिंता मत करो, समय आने पर ले लेंगे। उसको ऐसा लगा कि भाई 6 रत्ती कोई नुकसान करके 1 रत्ती के लिए काहे को जाएगा। भाई अगर आप हमको ये कह दें कि पंडित जी 1 किलो चावल की दक्षिणा आपकी हुई लेकिन अगले साल देंगे, तो हम 50 किलो चावल बेचें तब 1 किलो ले, इससे अच्छा तो हम वहीं ले लेंगे। बनिया सोचा कि आएंगे तो आए, पंडा तो आने वाला है नहीं। चलो भैया, बनिया पहुंच गया घर। अब उसकी अर्धांगिनी पूछी कैसा रहा? बोला बहुत अच्छा। बोला स्नान कहाँ किए? बोला मुर्दा घाट। अरे बोले तेरा सत्यानाश हो, इतनी मेहनत करके मुर्दा घाट। बोले वहां क्या करते, वहां भी जी नहीं छूटा। 1 रत्ती का दान वहां भी देना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो दे देंगे। बोले ठीक है। कुछ समय बीता, भगवान पहुंच गए बनिया के घर। हम नारायण ही थे। अब हम लोगों को होता तो हम लोग हिसाब लगाते, उनका हिसाब तो बहुत कठिन है ना। यानी वो नारायण, आप ध्यान रखिए, कथा में कथा सुनने के बाद सबके लिए है। आप लोग जब कथा सुन के घर जाते हैं तो कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते। अगर कुछ नहीं करते तो कुछ करना। आपके लिए नहीं है ये सूत्र, गणित का सूत्र हर गणित वालों के लिए होता है कि नहीं? कि चलो मेरे लिए भी लागू है। आप लोग जब कथा सुनना, कथा सुनने के बाद अपने घर में आप लोग भगवान को बिठाए होंगे। भगवान तो होंगे ना। सुबह अगर नहीं भी भगवान होंगे, मान लीजिए भगवान नहीं है, तो आपके घर के सामने मंदिर होगा, वो भी संभव नहीं है। तो पीपल की झाड़ में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, वो भी नहीं है। तो गौ तो सबके घर में होगी, माँ गौ। माँ गौ के चरणों में प्रणाम करके, बैंक समझते हैं ना, बैंक में किसने पैसा जमा किया है? लूंगा नहीं, जरा हाथ उठाए तो समझ जाए, सभी ने कुछ न कुछ रखा है। अब समझिए बैंक में पैसा क्यों रखा? सुरक्षा भी हो, भाई चोर चुरा न सके, और बैंक वाले ने कुछ परसेंट देते भी हैं, नहीं ज्यादा तो कुछ परसेंट तो देते होंगे। हमारे तो बैंक में है नहीं। तो ये जैसे बैंक वाले परसेंट देते हैं, ये भगवान बैंक हैं। ये पूंजी है जो आप कथा सुन रहे हैं, ये पूंजी है। पूंजी को बैंक में डालेंगे तो अगर बैंक वाला साल में 6% दे रहा है, तो भगवान के बैंक में इसकी चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। चक्रवृद्धि समझते हैं ना? 1 महीने का मूलधन में जुड़ जाता है, बड़ी खतरनाक ब्याज है। तो भगवान को की कथा को पान करने के बाद आप लोग बैंक में डाला करिए। गौ रास्ते में मिल जाए, नहीं घर में, रास्ते में प्रणाम करके, हे माता आज मैंने जो कमाया, कमाने तो आए हो ना, कमाने आए हैं। कथा कमाने की चीज है, गमाने की नहीं है। हे प्रभु जो मैंने कमाया सो आप इसको स्वीकार करें, और भगवान जब वापस करेंगे ना वो, तो उसकी ब्याज बहुत खतरनाक होगी। उसका जितना हम आप आंकड़ा नहीं लगाए हैं
उससे ज्यादा आंकड़ा लगा के ब्याज देंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भगवान इतने दयालु हैं। बनिया के घर भगवान पहुंच गए परीक्षा लेने। पैसे की जरूरत थोड़ी है भगवान की, भगवान तो देते हैं। अभी हम आप लोग चढ़ाते हैं ना कि चलो भगवान को कुछ चढ़ा दे, चढ़ाने की बात नहीं है, भाव की बात है। सुदामा गए थे भगवान से मिलने, तो उनके घर में कुछ नहीं था, टूटे चावल थे, लेकिन भाव अच्छा था। तो भाव की बात है। अब इधर बनिया को पता लगा, अर्धांगिनी उसकी द्वार पर बैठी थी, बनिया सो रहा था। भगवान बोले जय हो देवी की। अरे कौन महाराज? बोले महाराज वो गंगा वाले पंडित जी आए हैं, जाओ बोलो अपने पतिदेव से। दौड़ी दौड़ी गई, बोली आपने सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना। और नहीं सुना तो सुनिए, वो पंडित जी आए हैं। कौन पंडित जी? अरे वो गंगा स्नान करने गए थे आप। अरे वो पंडित जी आ गए। अरे बाप रे, अब एक दमड़ी के लिए इतनी मेहनत किया बनिया। बोले जाओ प्यार से बता देना कि आपके जजमान की तबीयत ठीक नहीं है, कई दिनों से अव्यस्त हैं, अस्वस्थ हैं। तो अभी तो आप जाओ, कृपा करके कभी चले आना तो ले जाना। वो दिमाग में सोचा कि 2 बार घुमा देंगे। भाई किसी को आप कर्जा दे दो और 2-3 बार वो दौड़ा दे तो फिर जाओगी क्या? 50 रुपए आपने दिया है किसी को और जाने का 100 रुपए का खर्च है, 5 बार पेट्रोल फूंक करोगे 500 चले जाएंगे। सोचा कि अगर एक बार वापस करूं तो दोबारा पंडित जी आने वाले नहीं है। गया, उसकी पत्नी गई, बता दी कि महाराज तबीयत ठीक नहीं है। बोले तबीयत ठीक नहीं है? बोले हाँ। ओ राम राम, अब मैं कैसे जाऊं? जब उनकी तबीयतें ठीक नहीं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए 2-4 दिन में तब जाए। वो भी सोचे कि 2-4 दिन। बनिया गई, दौड़ के बताई। क्या बोले महाराज गए? बोले गए नहीं। बोले 2-4 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी तब जाऊंगी। बोले 4 दिन का तो भोजन ही इतना हो गया, अब इनको खिलाए कौन? बोले अच्छा तुम एक काम करो, जाकर बोल दो, अगर ना माने यहां से ऐसे सीधे नहीं जाना, आंसू बहाते जाना, और जब वहां पहुंचना तो इतनी तेजी से आवाज करना रोने की। तो बोले गया वो, गई तो बोली कि पंडित जी क्या बताएं, लगी रोने। बोले अरे क्यों रो रही हो? अब भाई महात्मा दयालु थे। बोले पंडित जी क्या बताएं, तबीयत खराब होते होते स्वर्गवास को चले गए। बोले मर गए? बोले वाह। वो बोले कि सूतक लगेगा, जब मरने पर सूतक लगता है तो ये ब्राह्मण तो चला जाएगा। अब ब्राह्मण भी हठी। ब्राह्मण बोला जब जजमान ही नहीं रहे तो मेरा जीवन बेकार है, कम से कम इतना पुण्य तो मिल जाए कि अपने जजमान की अंतिम यात्रा तो कर लूं, अब इससे अच्छा क्या होगा। अब मामला अटक गया। गई, बोली बोला क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो हटने वाला नहीं है। अब भाई भगवान थे, कोई स्वार्थी व्यक्ति हो तो हट जाए, अब भगवान है तो कैसे हटे। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में बनिया की भगवान ने परीक्षा ली, लता पत्र बता दिया, था तो माल, बोला कि ये लता पत्र है, भगवान ने कहा यो मस्तु जाओ। नाव कहां दब के चल रही थी, ऊपर आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई अब बिना जजमान की अंतिम यात्रा बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। तैयारी होने लगी, बोली जाओ गांव में बुलाओ। अब वो दिमाग लगाया कि अंतिम यात्रा में परिवार ही अग्नि देते हैं ना, उस समय जब परिवार वाले आएंगे तो बता दूंगा। बड़ा साधक था बनिया, श्वास खींच लिया, समझ लीजिए श्वास छोड़ नहीं रहा है। घाट पर ले गया और सारी व्यवस्था की गई। जब अग्नि लगाने के लिए हुआ तो पंडित जी बोले कि अब अपना जजमान है, गुरु मंत्र ले नहीं पाया, मरते मरते गुरु मंत्र तो दे दूं कम से कम। गए भगवान,
बोले आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ भाई।